जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी के सामने आज मैं बात करने वाला हूं हमारे देश की बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त फोर्स, और वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, बीएसएफ जो है ये ऐसे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है जो बॉर्डर्स के उस तरफ जो बैठा हुआ दुश्मन है वो बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। वो ऐसा दुश्मन है जो हमेशा फिराक में रहता है कि हमारे भारत को कैसे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनस्टेबल कर दे, किसी ना किसी तरीके से अस्थिर कर दे, है ना। पर ये सब हरकतें उसकी सिर्फ हरकतें रह जाती हैं, वो होती नहीं है, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है बीएसएफ। और वो बॉर्डर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है, जैसे हमारे भारत में क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, उनके वहां पे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है जहां पे जो ऑफिसर होते हैं वो शपथ लेते हैं, है ना। तो हमारे देश के जो ऑफिसर होते हैं वो शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे, हम अपने देश के लिए बलिदान देंगे। ये सारी चीजें जो है उनकी शपथ में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर जब वहां के अफसर शपथ लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम लोग अपना जो बदला है वो जरूर भारत से लेंगे। मतलब उनकी जो शपथ होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम जो होता है वो शामिल होता है कि भारत से हम लोग बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है कि हम लोग को अपने देश को प्रोटेक्ट करना है और हमारे देश की सुरक्षा के बीच में कोई भी आएगा तो उसको हम खत्म करेंगे। लेकिन उधर अलग तरीके की शपथ होती है। तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात है। बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ बॉर्डर है, फर्स्ट लाइन ऑफ फ्रंटियर है। इसका मतलब सबसे आगे बीएसएफ खड़ी रहती है। जब भी कोई भी सिचुएशन होगी बीएसएफ का जवान सबसे आगे खड़ा होगा, जब भी पाकिस्तान से कोई घटना होगी। आर्मी डेफिनेटली आगे, बाद में आगे आती है, फ्रंट लाइन आर्मी की होती है जब भी कोई वॉर टाइम सिचुएशन हो जाए। लेकिन ऐसे सिचुएशन के अंदर जब चौबीसों घंटे खतरा ही खतरा है, उस समय बीएसएफ तैनात होती है। वॉर टाइम पे तो समझ आ गया कि वॉर टाइम पे तो फौज आ ही जाएगी, लेकिन बीएसएफ जो है वो इन सिचुएशंस पे भी होती है जो 365 दिन की सिचुएशन होती है। चलिए, तो बीएसएफ जो है बच्चे, एक तो हो गया इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरा है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। आप माने ना माने लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर भी कुछ हल्का बॉर्डर नहीं है, बहुत खतरनाक बॉर्डर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर है। हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ सबसे बड़ा जो बॉर्डर हमारा लगता है मेरे भाई, वो बांग्लादेश बॉर्डर लगता है। तो वहां की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारी बीएसएफ है। बीएसएफ की शुरुआत हुई थी पहला दिसंबर, 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। आप सब जानते होंगे 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की शुरुआत हुई। और इस 1 दिसंबर 1965 में जब बीएसएफ की शुरुआत हुई तो इस समय बीएसएफ की केवल और केवल 25 बटालियंस थी। 25 बटालियंस का गठन किया गया, 25 बटालियंस का। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग 24-25 हजार जवानों के साथ बीएसएफ की शुरुआत हुई। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएसएफ में 3.25 लाख जवान जो है, ऑफिसर जो है, कार्यरत। तो बीएसएफ का जो एक्सपेंशन हुआ है बहुत ही दमदार तरीके से हुआ है। और आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, बीएसएफ का मोटो होता है ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, तो मतलब जब तक ड्यूटी तब तक चलती रहेगी जब तक हम लोग ने मतलब यही हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य तब तक है जब तक हमारी मृत्यु नहीं, मृत्यु तक हम लोग ये कर्तव्य निभाते रहेंगे, है कि नहीं। चलिए, तो बीएसएफ की मैं बात कर रहा हूं और लगभग 350 जवान जो है यहाँ पे कार्यरत है। यहाँ पे 3 लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है जो आपके काम की है। पहला कांस्टेबल लेवल पे, दूसरा सब इंस्पेक्टर और तीसरा असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे। बीच में भी बीएसएफ जो होती है अपनी अलग अलग रिक्रूटमेंट करवाती रहती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बीएसएफ का कोई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आ गया, वैकेंसी आ गई। बीएसएफ की कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में वैकेंसी आ गई, या कोई ऐसी वैकेंसी जो अन्य वैकेंसीज होती हैं, अदर वैकेंसीज, तो वो बीएसएफ अपने समय समय पे, बीएसएफ की वेबसाइट है bsfrecruitment.in, वहां पे आपको मिलती रहती है और हमारे माध्यम से भी मिलती रहेगी।
बीएसएफ दोस्तों किसका हिस्सा है? बीएसएफ किसके अंडर काम करती है? बीएसएफ काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। किसके अंडर काम करती है? एमएचए के अंडर काम करती है। और आप सबको पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूं कि एमएचए के अंदर और भी बहुत सारी फोर्सेस होती है, जैसे सीआरपीएफ होगी, बीएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, एसएसबी होगी, ठीक है, सीआईएसएफ होगी, ठीक है, सीआईएसएफ होगी, एसएसबी होगी, ठीक है, ये सारी फोर्सेस इसके अंदर अधीन काम करती है। सम राइफल्स हो। लेकिन कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि जो बीएसएफ का हिसाब किताब चलता है, जो एक मोडस ऑपरेंडी चलती है, जो तरीका है काम करने का, कार्रवाई करने का, वो बीएसएफ का कार्रवाई करने का जो तरीका है वो इंडियन आर्मी के जैसा है। कैसा है? इंडियन आर्मी के जैसा है। कोई भी बच्चा मेरी बात को समझ रहा है, सुन रहा है, तो उसको ये जरूर इतना पता चल गया होगा कि जैसे इंडियन आर्मी अपनी कार्रवाई करती है, इंडियन आर्मी में अपने प्लेटून होती है, कंपनी होती है, इस हिसाब से जो स्ट्रक्चर है इंडियन आर्मी का, वैसे ही लगभग लगभग स्ट्रक्चर बीएसएफ भी फॉलो करती है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो बीएसएफ में क्या रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक असिस्टेंट कमांडेंट है जो चला गया, मतलब बन गया, असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, तो ट्रेनिंग के बाद उसकी जब पासिंग आउट परेड होगी तो उसको कितना स्टार मिलेगा? उसको 2 स्टार ही मिलेगा। कुछ महीनों, 1 साल के लिए 2 स्टार ही रहेगा। फिर उसके बाद एक साल के बाद उसको 3 स्टार मिलते हैं। ऐसा कुछ होता है जो बीएसएफ के अंदर कार्रवाई होती है। अब एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बीएसएफ टाइम टू टाइम आपका न्यूज के अंदर आती रहती है। क्यों आती रहती है? बिकॉज बीएसएफ ने इतना ड्रग्स पकड़ा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, इतना जो है वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, कैटल ट्रैफिकिंग होती है, जैसे बहुत सारी जो हमारी भेड़ बकरियां होती है, गाय होती है, भैंस होती है, उसको इलीगली लेकर जाया जाता है बांग्लादेश की तरफ या भारत की तरफ, तो वो सारी गतिविधियों को रोकने का काम बीएसएफ का होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं बच्चे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली के अंदर। और जब रिक्रूटमेंट होती है कांस्टेबल लेवल पे, किस लेवल पे? कांस्टेबल लेवल पे, तो ये जो रिक्रूटमेंट होती है ये बहुत अच्छी खासी रिक्रूट होती है, जिसकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो एसएससी है। एसएससी जीडी जो है, जनरल ड्यूटी, ये आपकी कांस्टेबल की भर्ती कराती है। उसके बाद क्या है? आपका सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। कौन सी? सब इंस्पेक्टर की। जब सब इंस्पेक्टर की बात आ जाए तो यहां पर भी आपकी एसएससी ही करवाती है, और वो जो एग्जाम होता है वो सीपीओ एग्जाम होता है। और उसके बाद आपका असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है। कौन सी? असिस्टेंट कमांडेंट की। ठीक है, तो ये यूपीएससी कराती है। अब मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी, जो भी लड़का या लड़की, देखिए कमाल की बात क्या है ना, कि आर्मी नेवी एयरफोर्स में अभी भी लड़कियों को कुछ ही एरियाज है जहां पे उनको ओपन किया गया है कि आप आइए और फौज का हिस्सा बनिए। लेकिन जैसे हमारी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनमें सब में ओपन है कि जितनी लड़कियां आना चाहती है आइए। जैसे मैं आपको बताऊं, असिस्टेंट कमांडेंट में कंफर्म है कि भाई 400 वैकेंसी आ गई। 400 में अगर 400 की 400 लड़कियां अगर आना चाहे तो 400 सिलेक्ट हो सकती है कट ऑफ के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे सीट रिजर्वेशन जेंडर के बेसिस पे नहीं है। असिस्टेंट कमांडेंट की बात करो तो लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी, आप आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है, आपके संसाधन के ऊपर है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां पे आपको पता है कि आप ज्यादा लंबी अपनी तैयारी नहीं खींच सकते, है ना, तो आप डेफिनेटली आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि चल मैं पहले कांस्टेबल भर्ती हो जाता हूं। फिर बच्चे, आप कल को अपना कांस्टेबल भर्ती होने के बाद 2-4 साल की सर्विस देने के बाद आप सब इंस्पेक्टर के लिए ट्राई करो, एग्जाम देते रहो एसएससी सीपीओ का, या सब इंस्पेक्टर नहीं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देते रहो। क्या दिक्कत आती है? दूसरी बात, अगर आप मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं नहीं क्लियर हो रहा, तो क्या होगा? कांस्टेबल्स को भी यहाँ पे जो है सब इंस्पेक्टर्स बनाया जाता है। प्रमोशन अलग चीज है, लेकिन एक डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट होता है, एलडीसी कहते हैं। उससे क्या है कि कांस्टेबल वाला भी सब इंस्पेक्टर बन सकता है अगर वो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, और सब इंस्पेक्टर भी असिस्टेंट कमांडेंट बन सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, जब भी आप भर्ती होते हैं, जब भी आप ट्रेनिंग करने के लिए सोचते हैं, तो आपकी अलग-अलग जगहों पे ट्रेनिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है? क्या है? बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। आपका मल्टीपल ट्रेनिंग सेंटर्स है, सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर्स जिसे कहते हैं हम। कश्मीर में, जम्मू में, पंजाब में, राजस्थान में अलग-अलग जगह पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा आपके सामने जो ट्रेनिंग होती है वो कैसी ट्रेनिंग होती है? देखिए, ट्रेनिंग में आपकी आउटडोर एक्टिविटीज होती है, इंडोर एक्टिविटीज होती है, ये भी जानना जरूरी है। आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आउटडोर एक्टिविटीज है। आपकी मानसिक यानी पढ़ाई लिखाई करानी है तो इंडोर एक्टिविटी। आउटडोर एक्टिविटीज में आपकी फिजिकल फिटनेस है, ड्रिल है, फायरिंग है, कैसे कंट्रोल करना है क्राउड को, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, फर्स्ट एड, योगा, गेम्स, ये सब चलती रहती हैं आपकी आउटडोर एक्टिविटी। इंडोर एक्टिविटीज में आपके दोस्त बहुत सारे किताबें, बहुत सारी चीजें पढ़नी जरूरी है। आपको भी कानून की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कल को पुलिस के साथ अटैच होंगे, कल को आप आर्मी के साथ अटैच होंगे, कल को आप स्टेट पुलिस के साथ अटैच होंगे, कल को आप कहीं पर भी अटैच किए जा सकते हैं, जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो ये सारी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी। और पसंद आई तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी जैसे सेशंस जो है मैं आगे आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद।